हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपके साथ हाइकल के जो रिजल्ट्स और हाइकल का जो एनालिसिस है और पीयर कंपैरिजन जो दूसरी कंपनियों के साथ और इसकी जो पास्ट की परफॉर्मेंस है कैसी रही है उन सब के बारे में जो है अभी मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि हाइकल के जो रिजल्ट्स आ जाए और सबसे खास बात ये रही कि आज हाइकल के रिजल्ट आए तो शेयर के प्राइस जो है वो 15% डाउन हो गए। आप देखिएगा, सबसे पहली बात कि जो शेयर्स के प्राइस हैं वो 15% डाउन नजर आए, 136 रुपये 10 पैसे। और देखिएगा, इसके अंदर एक अच्छी रैली जो है देखी गई थी। और यहाँ पर आप देखिएगा, अप्रैल के जो है लोज थे जो करीबन 70 रुपीज़ के भी नीचे थे, तो वहाँ से एक अच्छी रैली यानी कि हुई थी। तो अभी भी जो शेयर्स के प्राइस हैं, अगर मार्च के लो से देखेंगे तो भी बहुत अच्छी जो है रिटर्न इस शेयर्स में अभी भी है। अब जो हम बात कर रहे थे कि हाइकल के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके के रहे, तो देखिएगा, हाइकल के जो रिजल्ट्स है वो कोविड से जो है थोड़ा अफेक्ट तो हुए हैं, लेकिन इनका जो बिजनेस था वो वास्तव में लॉकडाउन में जो है बंद नहीं था। तो अल्टीमेटली इनके जो बिजनेसेस हैं वो जनरली दो बिजनेसेस हैं, एक तो फार्मा का बिजनेस है इनका और दूसरा क्रॉप प्रोटेक्शन का। तो जो क्रॉप प्रोटेक्शन और फार्मा के जो दोनों बिजनेसेस हैं वो आज की डेट में लाइमलाइट के अंदर हैं बिजनेसेस, और फार्मा कंपनीज के शेयर्स के अंदर एक अच्छी तेजी जो है देखी जा रही है। हालांकि उस समय पर जो इसके रिजल्ट जो थे वो थोड़ा सा निराशावादी रहे, और जिसकी वजह से मार्केट ने जो एंटीसिपेट किया था उससे कम रिजल्ट आने की वजह से शेयर्स के अंदर जो है गिरावट भी देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर जो है अगर हम इसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स की बात करें तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स के अंदर जो है अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो जो सेल्स है वो 40,000 जो है लैक्स थी, यानी कि 400 करोड़ के आसपास थी पिछले साल, अदर इनकम्स को भी मिला लें तो। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स देखने के लिए मिले वो काफ़ी नेगेटिव रहे और सरप्राइज किया नेगेटिव फ्रंट्स पे। तो जो रेवेन्यू घटते हुए नजर आए, और रेवेन्यू करीबन 15% की गिरावट के साथ थे अगर ग्रोस रेवेन्यू की बात करें। तो यहाँ पर ये जो गिरावट थी देखने के लिए मिली, तो इन गिरावट के साथ आप देखिएगा यहाँ पे क्या आपको सबसे खास बात थी कि जो सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो 397 करोड़ के थे जो 347 करोड़ के हो गए। तो अदर की मैं बात नहीं कर रहा अभी आपके साथ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखिएगा सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ है, जो मटेरियल की कीमत अब घटती हुई नजर आई, तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहा कंपनी के लिए। चेंज इन इन्वेंट्रीज, तो जो पुराना माल था वो इन्होंने यहाँ पे खपा दिया इस बार, तो प्रोडक्शन आप समझ सकते हैं कि लो लेवल के ऊपर हुआ होगा। एम्प्लॉय के बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है बड़े भी हैं, वो इनके एक्सप्लेनेशन के अंदर भी है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन खर्चा मोर और लेस सेम था। टोटल एक्सपेंसेस जो थे, हालांकि उसमें करीबन जो है 37 करोड़ की जो है कमी देखने के लिए मिली, और जिसकी वजह से आप देखिएगा प्रॉफिट पे डेंट थोड़ा कम पड़ा, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जो है कम होता हुआ नजर आया। तो जहाँ पर 36 करोड़ के प्रॉफिट थे वो 22 करोड़ के प्रॉफिट है, तो करीबन वन थर्ड प्रॉफिट जो है वो साफ होते हुए नजर आए। तो यहाँ पे जो वन थर्ड जो प्रॉफिट है वो साफ होते हुए नजर आए, तो वन थर्ड से भी ज़्यादा, तो यहाँ पर इसकी वजह से मार्केट ने इस शेयर्स की पिटाई की। तो और यहाँ पे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर अर्निंग के फ्रंट पे भी देखेंगे तो 205 से ₹1.22 की ईपीएस रह गई। ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और यहाँ पर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक चीज़ और सबसे खास बात देखने के लिए बताऊंगा आपको कि यहाँ पे इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि देखिएगा, इन्होंने करीबन 470 लैक्स ये पैसा खर्च किया, 470 लाख, दैट इज इक्वल टू 47 करोड़ रुपीस। तो ये जो पैसा खर्च हुआ जिसमें से 301 लाख जो है वो उन्होंने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए खर्च किए। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस 169 लाख इंक्लूडिंग द सीएसआर खर्चे, यानी कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थे, वो सोसाइटी एड इज ए लार्ज जो है वो उन्होंने कोविड से बचाने के लिए किया। तो आप देखिएगा यहाँ पे इन्होंने जो करीबन 100 लाख यानी कि 1 करोड़ के आसपास जो पैसा है जो है खर्च किया कहाँ पर, जो है लोगों के लिए सीएसआर की एक्टिविटीज़ के अंदर। तो आप यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा चैरिटी वर्क भी इन्होंने किया है, तो उसको भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी की मैनेजमेंट में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सोसाइटी के प्रति भी जो है कि जिम्मेदारी जो है वो निभा रही है। तो यहाँ पे देखिएगा एक खास बात जो हमें लगी, तो ये एक पॉजिटिव लगा हमें, हालांकि खर्चे हुए, और जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की वो काफ़ी जो है अच्छी मानी जाएगी अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंगल से देखें कि कंपनी किस तरीके से जिम्मेदारियों को अपने एम्प्लॉय के प्रति और जो है स्टार जो सोसाइटी के प्रति कर रही है। फार्मा के अंदर देखिएगा जो है पिछले साल के मुकाबले में अच्छी तेजी थी, तो फार्मा में तो परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन डी ग्रोथ जो देखने के लिए मिली क्रॉप प्रोटेक्शन में। और ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन का जो बिजनेस है यहाँ पे ज़्यादातर कंपनी अच्छा कर रही हैं।
आप देखिएगा क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर जैसे एस्टेक लाइफ साइंस की बात करें हम, वो काफ़ी अच्छा कर रही है। इसी तरीके से अगर आप और भी कंपनीज की बात करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वो एनालिसिस में भी देखेंगे। और यहाँ पे इसने जो है नेगेटिवली सरप्राइज किया, और जो नेगेटिवली सरप्राइज हुआ उसका तो प्राइस जो है वो आपको देखने के लिए मिले। शेयर मार्केट के अंदर भी 15% की जो करेक्शन हुई, और हो सकता है कि अभी थोड़ी करेक्शन और भी आपको देखने के लिए मिले। उसका देखिएगा फार्मा के अंदर जो प्रॉफिट्स थे, वो सेल्स तो डिक्लाइन नहीं की, लेकिन प्रॉफिट चले गए उसमें भी। तो इसका मतलब है मार्जिन्स आपके कहाँ पर भी गए, मार्जिन्स में आपको प्रॉब्लम रही कहाँ पर भी, मार्जिन्स आपके साफ हो गए कहाँ पर भी, फार्मा के अंदर भी। और यहाँ तो हद ही हो गई, जहाँ 26 करोड़ के प्रॉफिट थे वो केवल 16 करोड़ के प्रॉफिट रह गए। तो क्रॉप के अंदर 16 करोड़ के प्रॉफिट रह गए। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट मोर और लेस अच्छी रही यहाँ पे, तो फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी सब्सटेंशियली रिड्यूस की है। तो डेट की पोजीशन काफ़ी इन्होंने कंफर्टेबल कर ली है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेट की पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अब अगर हम कंसोलिडेटेड पे भी बात करें तो कंसोलिडेटेड में ज़्यादा बिजनेस का फर्क है नहीं। तो अगर कंसोलिडेटेड ईपीएस की बात करेंगे तो 1 रुपये 22 पैसे की ईपीएस आती है। अगर इसी तरीके की अगर हम पूरा एनुलाइज करें तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो ईपीएस है, अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले पूरे साल की जो ईपीएस थी वो 6 रुपीज़ 85 पैसा थी। तो अब हमें यहाँ उम्मीद थी कि ये इस बार 10 से 12 रुपए के बीच में इस साल में जाएगी, जिस तरीके से फार्मा में तेजी है, और उसी तरीके से जो है शेयर्स के प्राइस भी रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है गेम यहाँ से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिएगा बाकी जो फैक्टर्स की बात करें तो ये शेयर जनरली पी रेशियो में चलता है कहाँ पर, तो ये इसकी रेंज है पी रेशियो की। और ये पी रेशियो की जो रेंज है इसकी, ये देखिएगा यहाँ पर आपकी ये 14 to 16 के बीच में चलता है। अब ये 14 to 16 के बीच में जो पी रेशियो चलती थी इसकी, 14 to 16 के बीच में, तो ये जो रेशियो है ये भी चली गई थी 22 पे। 22 गई भी इसीलिए थी कि उम्मीद थी कि, तो अब ये देखिएगा यहाँ तक करेक्ट होकर आ सकता है। तो आप ये मान के चलिए अगर 22 से अगर 16 की पी रेशियो में आता है तो 15% तो अभी डाउन हो चुका है। और तो हो सकता है कि मार्केट की कंडीशंस अगर बहुत ज़्यादा अच्छी ना हुई तो अभी 15% तक की करेक्शन भी आप आने वाले समय के दौरान जो है आप देख सकते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, तो अगर मैं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अगर यूज़ करूँ तो। उसके बाद देखिएगा इसका पीयर कंपैरिजन देखते हैं कि जो कंपनियां इसी तरीके के सेगमेंट में, क्योंकि हुबहू कोई कंपनी नहीं है इन जैसा सेम बिजनेस करते हो, क्योंकि फार्मा में भी और साथ में क्रॉप प्रोटेक्शन में भी हो। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं मार्जिन्स की बात करूँ तो मार्जिन्स के मामले में जो सबसे नीचे की कंपनी है वो हाइकल लिमिटेड है। आप लाइव इरिक्स लाइफ साइंस की बात करोगे 27% के मार्जिन हैं, ग्रेनुअल्स के 13% के मार्जिन है, जेबी केमिकल फार्मा 14.92 के मार्जिन है, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया इसके जो मार्जिन हैं वो केवल इसके आसपास हैं। तो आप देखिएगा ये जो शेयर है, लेकिन इसकी पी रेशियो भी देखिएगा नीचे की मिलती है, इसको ज़्यादा अच्छी वैल्यूशन नहीं मिलती, लेकिन इसको वैल्यूशंस देखिएगा 20 की वैल्यूशन है अभी जो फिलहाल है। तो वहाँ के हिसाब से हमें लगता है कि मार्जिन्स आपके जो है दूसरे पीयर्स के मुकाबले में जो है आपके अगर कम होंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और इसी तरीके से देखिएगा जो मार्जिन्स हैं, अगर आप एक्सेल इंडस्ट्रीज की बात करोगे तो 13% के मार्जिन है, लेकिन उसको भी पी रेशियो 10 की मिल रही है। तो आप देखिएगा तो इस तरीके से ये शेयर्स भी आपको एक अंडर वैल्यूड नजर आएगा एक्सेल का, और ये काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको कभी दूसरी वीडियो में बात करूंगा। और इसकी जो मार्केट लीडर है बेयर क्रॉप साइंस, वो देखिएगा उसकी तो वैल्यूशन ही जबरदस्त है 52.98, और ये 52.98 जो है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 9.7। लेकिन ये देखिएगा कॉफी कैन पोर्टफोलियो स्टॉक है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये एक ऐसा मल्टीनेशनल कंपनी का शेयर है जो मतलब आपको हमेशा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिएगा इस पूरे बिजनेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छे जो मार्जिन हैं अगर इस पूरे सेगमेंट में तो इरिस लाइफ साइंस के, अगर उसके बाद पूरे फार्मा के अंदर आप मार्जिन देख रहे हैं तो देखिएगा किसी की भी कंपनी के 10% से कम मार्जिन नहीं है। और अगर आप रिटर्न्स की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी की भी, तो देखिएगा एस्टेक लाइफ साइंस ने बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी दी है 28.81। और इसी तरीके से भारत रसायन किसी की भी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है। और अब प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 7.13 है, हालांकि उसकी पी रेशियो जो है 25 के आसपास जो है यहाँ पे चली गई है, क्योंकि भारत रसायन के अंदर भी जो है हाल फिलहाल में बहुत अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिली है। तो इनमें से जो मोस्टली जो शेयर्स हैं इनके पीयर्स, उसके मुकाबले में ऐसा नहीं है अभी कि हिकल का शेयर जो है काफ़ी सस्ती वैल्यूशन में मिल रहा है, लेकिन एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट इसमें कि कंपनी अच्छी है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। तो अभी देखिएगा जब आगे अभी 1-2 क्वार्टर और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिएगा ये इसके रिजल्ट्स हैं जो पिछले सालों के अगर आप देखेंगे तो देखिएगा 2008 से इसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अब इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिएगा जहाँ पर इसकी ग्रोथ की बात करें तो देखिएगा हर साल इनकी सेल्स में ग्रोथ है। देखिएगा अगर आप 18 से 19 में भी आएंगे तो वहाँ पे 1296
अब यहाँ पे 1590, तो अल्टीमेटली सेल्स काफ़ी इंप्रूव है। मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 19% पे है, लेकिन अभी की यार जो मार्जिन है वो रिड्यूस होते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि अभी शेयर प्राइस में भी थोड़ी गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरीके से अगर आप 10 ईयर का इसकी ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट की ग्रोथ, तो उसके मुकाबले में शेयर प्राइस ने ज़्यादा ग्रोथ दी है। 5 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ 10% रही है, जबकि शेयर का प्राइस 13 पॉइंट, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर प्रॉफिट में ग्रोथ रही है 35.76, लेकिन शेयर प्राइस में 4.73। और अभी देखिएगा ट्रेलिंग बेसिस में प्रॉफिट डी ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखिएगा प्रॉफिट आपका 6.37 गिरा है, लेकिन फिर भी आपको देखिएगा शेयर 10% ऊपर है। तो मैं वही बात आपके साथ कर रहा था कि मार्केट जो है अभी आपको अच्छी वैल्यूएशंस दे रही है, लेकिन देखिएगा अभी पिछले कुछ क्वार्टर से इसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी बनी हुई है। तो देखिएगा ये तो कोविड से इफेक्टेड मान सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से मैनेजमेंट ने बताया भी कि उन्होंने कैसे सेफ्टी पे ज़्यादा पैसे खर्च किए, तो आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के बाद जो है इस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में और अच्छे से जो है जानकारी मिल पाएगी। हालांकि कंपनी जो है एक बेहतरीन कंपनी है और मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शेयर है। तो अल्टीमेटली देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर ये जो शेयर है अब आगे कैसा करता है। ये पूरा जो सेक्टर है जो फार्मा वाला, ये लाइमलाइट के अंदर भी है, और हमें लगता है कि अगले क्वार्टर से जो इसके रिजल्ट सुधरेंगे तो शेयर प्राइस में भी आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो वैल्यूएशंस वाइज अभी भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, तो अगर कोई करेक्शंस के अंदर हो सकता है कि मार्केट की भी एक करेक्शन है और शेयर प्राइस में रिजल्ट की वजह से भी अगर कोई करेक्शन आती है और 100 रुपये के आसपास अगर ये किसी भी तरीके से शेयर्स आता है, तो वहाँ पे फिर वैल्यूएशंस जो है इस रिजल्ट पे भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो मैं जो है यहीं पर अपनी जो है बात खत्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।